साल से सामाजिक न्याय का नारा देकर सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं। न इनकी कोई विचारधारा है, न इनका कोई विजन है, न ये समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये सिर्फ लोगों को जात पात में बांट के आपस में लड़ाकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। सामाजिक न्याय के नाम पर पिछले 30 साल से इन लोगों ने पूरे बिहार में सिर्फ गरीबी और भ्रष्टाचार किया है। आप देख लीजिए, पूरा बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना दिया। और लालू जी का तरीका है, उन लोगों को पता है पैर पर क्या कुछ कहेंगे सर? मुजफ्फरपुर में लगातार रेप लालू जी के मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। लालू जी का वो स्वभाव है। लालू जी का तमाम पिक्चर हम लोग रोज देखते हैं जिसमें वो पैर पर पैर चढ़ा कर बैठते हैं। बुजुर्ग आदमी है, पैर रखने ऊपर रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाबा साहब के फोटो के सामने पैर रखा है तो अपमानजनक बात है, नहीं होना चाहिए। और लालू जी से ज्यादा लालू जी के सहयोगियों को, राहुल गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए, कांग्रेसियों को जवाब देना चाहिए, जो संविधान का कागज ऐसे लेके घूम रहे हैं कि बताइए किसके लिए उनको लालू जी की शिकायत करने का या लालू जी के इस व्यवहार पर टिप्पणी करने की ताकत है उनमें कि नहीं है। बिहार में भाई जन सैलाब जो है, जो लोग हैं, हम कोई भाषण नहीं देते हैं, हम लोगों से सीधा सवाल पूछते हैं कि भाई तुमको जीवन में क्या चाहिए, मिला है कि नहीं मिला है, और उससे कैसे मिलेगा उसका रास्ता बताते हैं। और उसके बाद लोगों से पूछते हैं कि बताओ नीतीश का राज चाहिए कि नहीं। आपने खुद सुना, हम तो, हमारा ये आकलन नहीं है। एक एक आदमी ने हाथ उठाकर कहा कि हमको नीतीश को हटाना है। एक एक आदमी ने हाथ उठाकर कहा कि मोदी ने गुजरात में फैक्ट्री लगाई है, वोट बिहार में लिया है, इसलिए हम लोग को मोदी को वोट बिहार में नहीं देना है। और किसी को भी लालू जी का जंगल राज नहीं चाहिए। तो भाई जब लोग सीधा कह रहे हैं तो उनको बदलाव चाहिए, बिहार में नया राज चाहिए, जनता का राज चाहिए, वो राज चाहिए जिसमें उनके बच्चों के लिए शिक्षा हो, उनके बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए यहाँ फैक्ट्री रोजगार हो। और लोग बदलाव के लिए तैयार हैं, लड़के बदलाव के लिए तैयार हैं, कोई रोक नहीं सकता है। मुजफ्फरपुर में लगातार सभा में प्रशांत किशोर जी का आगमन हुआ, लाखों की भीड़ देखी गई और यहाँ पे जो कमियां देखी गई रोड, सड़क या झोपड़पट्टी, क्या लग रहा है प्रशांत किशोर जी का सरकार आएगी तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? प्रशांत किशोर जी की सरकार आएगी तो अभी आप थे भाषण में, वो तो पहले कहे हैं कि हमारी सरकार अगर बनी तो ये 3 काम पहले, वो 3 काम को आपको बताए भी हैं कि पलायन पहले रोकना। आज जो 12,000 15,000 की नौकरी करने लोग दिल्ली, मुंबई को, कलकत्ता जो जा रहे हैं उनको जाने की जरूरत नहीं पड़े। वो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा में वो नौकरी करें, 12 घंटा वो नौकरी करेंगे, 12 घंटा अपने परिवार के साथ रहेंगे। क्या लग रहा है कि यहाँ विधानसभा में जो चुनाव होने जा रहा है, पहले के पूर्व विधायक जो अभी प्रेजेंट में विधायक है उसे उग चुका है क्या यहाँ की जनता? यहाँ की जनता इस बार जो है वो जात और भात दोनों को भूल चुकल है। यहाँ इस बार शिक्षा और पलायन, ये सिर्फ रोजगार और शिक्षा पर ही इस बार यहाँ का जनता है जो वोट करने का बना चुका है। चुनाव के भी बारे में चर्चा भी हुआ, विधानसभा के चुनाव क्या कुछ राजनीति बन रही है? चुनाव की रणनीति ये तो अभी नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है। कुछ अधूरा राय में बाकी है वो पूरा होगा। बिल्कुल। सड़क को लेकर के काफी जो दिख रहा है जर्जर सड़क जो जर्जर है वो आप सरकार की हालत समझिए रहे हैं। सड़क तो बना है 1 साल पहले ही, ये सड़क 1 साल पहले बना है, लेकिन यहाँ बीच में नीतीश जी के सरकार में 50% कमीशन है। हम लोग भी अभी जिला परिषद है, 52% कमीशन देना पड़ रहा है, 48% में काम भी, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको बचत भी। क्या कुछ लगता है कि इस बार जितना जो जन सैलाब था वो समर्थन चुनाव में जो वोटिंग हुआ उस समय भी ये जन सैलाब जन सुराज के साथ रहेगा। इस साल औराई का परिवर्तन होगा। इस साल औराई का और इस साल औराई परिवर्तन होगा। ये आप चलिए, थैंक यू। सर एक आखिरी सवाल है, बड़ी बड़ी पार्टियों ने जनता को
जुमलाबाजी ठगने का करने का काम किया जनता के साथ में। क्या भरोसा है आपको कि प्रशांत किशोर जी जीतने के ये बाद नहीं जनता का बचेंगे? सरकार है, इसलिए ये तो किसी वो अपने नेता का सरकार तो बोलते नहीं है। ये सरकार जो है जन सुराज जनता की सरकार है। चलिए, थैंक यू।